हाँ, तो हमारे क्लास 11 के भाइयों और बहन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बिना पढ़े माने बिना ट्यूशन के आप लोग क्लास 11 पास कर लेंगे, तो अब ये मुमकिन है। अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, अगर आपके पास अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, 11 आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। हिंदी इंग्लिश अगर नहीं पढ़ाया जाता तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर सभी हिंदी और इंग्लिश और बाकी आर्ट्स के सभी किताबों की सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मिलता रहे बाकी सभी ज्ञान। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज गबन। तो गबन गबन एक उपन्यास है जो कि जिसका जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उन लोगों को गबन पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होता है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होता है और जो सेकेंड लैंग्वेज होता है वो हिंदी होता है। तो वो लोग का सिलेबस अलग है, हिंदी लोग को अलग, वो लोग को अलग हिंदी पढ़ना है, हम लोग को अलग हिंदी पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गबन। तो पहले गबन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। गबन गबन क्या है? एक उपन्यास है। अब उपन्यास क्या होता है भैया? तो उपन्यास वो होता है जो, अगर सिंपल भाषा में कहें तो बड़ी कहानियाँ, जो कहानियाँ 100 पेज 50 पेज से ज़्यादा की हैं उनको उपन्यास हम कह सकते हैं। ठीक, ये उपन्यास, ये जो बड़ी कहानी है बहुत, तो ये जो कहानी है, अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखिए, ये किताब जो है 224 पेज की है। तो ये जो कहानी है 224 पेज की कहानी है। ठीक, अलग अलग किताब हो सकते हैं, किसी किताब में ज़्यादा पेज हो सकता है, किसी किताब में कम पेज हो सकता है, डिपेंड करता है किस प्रकाशन का है। तो इसमें कुल भाग है। अब ये जो कहानी है इसमें भाग करके पढ़ाया जाता है। ऐसे हम लोग का क्लास 8 में जो था, क्लास 8 में एक उपन्यास दिया गया था जो कि था नया रास्ता। नया रास्ता उपन्यास है, वो वाला उपन्यास था जो कि लगभग 70 पन्नों का था। तो वो भी ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं था, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। तो ये हमारे पास, इसमें भी हम लोग को याद होगा कि उसमें भाग दिया हुआ था, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो इस किताब में भी भाग दिया हुआ है। ये 51 भाग का किताब है। माने इसमें जो कहानी है, कहानियों को 51 भागों में बांटा गया है। उसमें से हम लोग को जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 में 26 भाग तक पढ़ना है, भाग 26 तक। और तब सेमेस्टर 1 की सारी वीडियोस 26 भाग तक यहीं पे मिल जाएगी। आज हम लोग करेंगे पहला भाग। तो पहला भाग हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो विनती है कि आप लोग लेट के मत पढ़िएगा। हाथ में कॉपी कलम ले लीजिए, किताब ले सकते हैं, कॉपी कलम भी ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, लेकिन लेट के मत पढ़िएगा, लेट के पढ़ने से आपको नींद आने लगेगी, फिर आप फ़ोन को करेंगे बंद और चल जाएंगे सोने। तो हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। बरसात के दिन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। बरसात के दिन है, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है। तो ये जो अभी वीडियो बना जा रही है, ये आज का जो तारीख है वो आज 24 जुलाई है। तो ये जो जुलाई का महीना है, यहीं पे सावन स्टार्ट होता है। तो इसमें सावन का भी जिक्र आता है कि बरसात के दिन है, सावन का महीना, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है। तो सावन के महीने में जो बरसात होती है वो रुक रुक कर होते रहती है, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। बरसात रुक रुक कर होती है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो जाती है, फिर आसमान में धूप आ जाता है। तो वैसे ही आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है। यह बहुत अच्छा मौसम है, अच्छा सा धूप खिला हुआ है। अब फिर थोड़ा देर बाद फुहारे वाली वर्षा हो जाएगी। फुहारे वाली वर्षा माने जो छोटी छोटी वर्षा होती है, छोटी छोटी बूंद वाली, वो वर्षा। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है कि शाम हो गई। अब तीसरा पहर का मतलब क्या भैया? तो पहर, एक दिन में, पहर के बारे में जानते हैं, एक दिन में जो पहर होते हैं वो 8 पहर होते हैं। ये पहले के भारत की टाइम वाली भाषा है कि टाइम को इस तरीके से देखा जाता था। अभी तो हम लोग घंटा मिनट घंटा में देखते हैं ना, पहले
घंटा मिनट में नहीं, पहर में देखा जाता था। तो एक दिन में 8 पहर होते हैं, ठीक। तो एक दिन में अगर 24 घंटे मान लें तो एक पहर कितना घंटा का हो जाएगा? सही जवाब 3 घंटे का एक पहर। तो एक पहर हो जाएगा 3 घंटे का, 3 घंटे का एक पहर। तो अगर तीसरा पहर चल रहा है और हम लोग मानते हैं कि सुबह 6 बजे से पहर स्टार्ट हो रहा है, तो पहला पहर कितना बजे तक? 6 से 9। दूसरा पहर 9 से 12 और तीसरा पहर 12 से 3। तो ये 12 से 3 ये 1-2 बजे का समय हो रहा है, तीसरा पहर चल रहा है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि किसका महीना है? सावन का महीना, और बादल आसमान में छाया हुआ है। तो धूप भी है, फिर बादल आ जाता है, बीच में बादल आ जाता है तो थोड़ी शाम सी लगने लगती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि शाम हो गई है, ठीक। तो अब आप लोग अपने मन में दृश्य बनाते रहिए कि सावन का महीना, बरसात का दिन, और 1-2 ही समय हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि शाम हो गया है, क्योंकि आसमान में धूप है। वो धूप नहीं है, बादल है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। बाग मतलब बगीचा, आमों का बगीचा में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही और उनकी माताएं भी। ये आज से 100 साल पहले की कहानी है। तो उस समय देखिए, उस टाइम तो मनोरंजन के लिए टीवी नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो उस टाइम ऐसे ही मनोरंजन होता था, सभी एक साथ, लड़कियां और उनकी माताएं दोनों। तो उस समय टीवी फ़ोन नहीं था, उस समय लोग ज़्यादा मिलजुल के रहते थे, ज़्यादा साथ में रहते थे। अभी की तरह नहीं। अभी तो घर में क्या होता है कि फ़ोन लेके बच्चे एक कोने में बैठ जाते हैं, मम्मी अपना खाना वाना बना रही थी, मम्मी पास से बात ही नहीं करता है ज़्यादातर बात नहीं होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बात होता था। मम्मी और माताएं और उनकी बच्चियाँ, लड़कियाँ, दोनों झुलवा झूल रही थी, दोनों झूला झुला रही थी, और यही उस टाइम का मनोरंजन का साधन था। कोई कजली गाने लगती, कोई बारहमासा। कजली बारहमासा क्या है? ये उस समय का गीत है। जैसे आज का गीत बहुत सारा है, वैसे उस समय के भी गीत होते थे, उस समय वो लोग गा लेते थे। कोई कजली गाने लगती, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती है। जब तो बाल स्मृतियाँ मतलब बरसात उरसात होता है, तो हम लोग को भी अपने बचपन का समय याद हो जाता है। कभी कभी हम लोग चलते रहते हैं, लेकिन बचपन का समय याद आ जाता है। तो वही बताया जा रहा है, हमारी बात की जा रही है कि हम लोग को भी बारिश के दिन में अपने बचपन की बातें याद हो जाती है, कि कैसे अपने दोस्तों के साथ बारिश में भीगा करते थे, घूमा करते थे, दौड़ा करते थे, भागा करते थे, क्या क्या खेला करते थे। बहुत सारे खेल खेला करते थे। अभी तो खैर बच्चे नहीं खेलते हैं, अभी तो सब फ्री फायर, फ़ोन में डूबे, फ़ोन की गेम्स खेलते हैं। तो उस समय हम लोग बड़े बढ़िया बढ़िया खेल खेलते थे, आज के बच्चे क्या जाने। तो इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती है। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से ढो डालती है। तो बड़े लोगों की बहुत सारी चिंताएं होती है, लेकिन जब ये बारिश होता है ना, तो उनकी चिंताएं, इतने अच्छे मौसम है कि उनकी चिंताएं गायब हो जाती है, उनकी चिंताएं नहीं रहती, मानो मुरझाए हुए मन को फिर हरा भरा कर देती है। तो इतना अच्छा मौसम है कि उदास रहने का सवाल ही नहीं, सभी खुश है, ठीक। उसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। अब बिसाती बिसाती क्या होता है? तो लड़कियां जानती होंगी कि हमारे मोहल्ले में आसपास आते रहते हैं संदूक लेकर के। उनके पास 1 या 2 संदूक होता है, और संदूक में बहुत सारे कान वाले, टिकली, पायल, बहुत कुछ रहता है। तो ये संदूक में बहुत कुछ रहता है, लड़कियां जानती होंगी, तो उनको बिसाती कहा जाता है, जो कि हार वार बेचने आते हैं, मांग टीका, बहुत कुछ रहता है उसमें। और ये जैसे ही देखा कि उधर बहुत सारी लड़कियां हैं, और इनका मेन टारगेट कौन है, कस्टमर कौन है? वही औरतें, लड़कियां। तो ये उन्हीं के तरफ चला गया। तो उनके पास आकर अपना संदूक खोला। सभी लड़कियां झूला छोड़ के, सभी माताएं झूला छोड़ी, झूला झूलाना छोड़ी, और पहुंच गई बिसाती के पास। बिसाती के पास जाके देखा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी? तो कच्चे कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस, गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया,
और गुड़ियों के गहने। तो लड़कियों को पसंद होता है गुड़ियों को कपड़े, जो उनके पास डॉल होती है, डॉल का कपड़ा खरीदना, डॉल के लिए वो हार वार खरीदना, उसको सजाना, बच्चियों को पसंद होता है। तो वो सभी चीज़ें हैं बच्चों के लिए। लट्टू है, झुनझुने हैं, किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़ ली। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की। अब ये है हमारी कहानी की हीरोइन, नायिका। एक बड़ी बड़ी, उसकी आंखें कैसी है, बड़ी बड़ी आंखें। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। तब यहाँ पे आपके मन में दो सवाल आने चाहिए, ये फिरोजी रंग क्या होता है भैया, और ये चंद्रहार क्या होता है। तो किसी किसी को चंद्रहार पता होगा, किसी किसी को चंद्रहार नहीं पता होगा। फिरोजी रंग तो शायद ही किसी को पता होगा। फिरोजी रंग होता है, अगर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, वो एक हरा और आसमानी रंग, उसके बीच का एक रंग होता है। हरा और आसमानी रंग के मिलने से एक रंग बनता है। अब वो उसका फोटो हम लगा देंगे स्क्रीन पे, देख लीजिएगा, या फिरोजी रंग गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा फिरोजी। तो उस रंग का एक चंद्रहार। अभी दूसरा सवाल कि चंद्रहार क्या होता है भैया। तो चंद्रहार एक एक हार ही है एक तरह का, जो कि जब उस टाइम जब शादी होता था लड़कियों का, तो उनके ससुराल से दिया जाता था, और वो सोने का होता था। ठीक, तो सोने का हार, जो कि चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा होता है ना, एक हार है जो कि इधर से चंद्रमा के जैसा होता था, ऐसे करके यहाँ पे लटका होगा। चंद्रहार की फोटो में लगा दूंगा, चंद्रहार ऐसा ही होता था कुछ। तो शादी के समय लड़कियों को ससुराल से सोने का मिला करता है। ठीक है, ये मात्रा इतना गौर मत कीजिएगा मात्रा पे। तो ससुराल सोने का होता था, तो ये होता था चंद्रहार। ठीक, तो जो हमारी नायिका है, जो हीरोइन है, उसको क्या पसंद आया, चंद्रहार। तो जरूरी नहीं कि अब शादी ही के टाइम आएगा, ससुराल से आएगा, खुद से भी खरीद के पहन सकती है, वो तो गहना है, गहना पहन सकती है। तो अब ये छोटा मोटा बिसाती आया है। अब ये जो बिसाती है, सोने का तो ले घूरेगा नहीं, तो सोने का नहीं था, एक छोटा मोटा कुछ था, जो डुप्लीकेट होता है ना, सिटी गोल्ड, तो वैसा ही कुछ था। तो अब लड़की को पसंद आया। अब वो अपने मम्मी को बोलेगी, मम्मी मम्मी अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है। बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दे। देखिए कितना प्यार से बोल रहा है, जो बिजनेसमैन है, जो बिसाती है, जो व्यापारी है, कितना प्यार से बोल रहा है। उसको हाथ में देते हुए कह रहा है कि मैंने 20 आने का खरीदा। 20 आने कितना होता है भैया, सवाल करो। सवाल करने से बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो सवाल करते रहो। तो कितना का है, 20 आना। तो हम लोग 8 आना सुने हैं ना, 8 आना, 8 आना माने 50 पैसा होता है। तो 20 आना माने, अच्छा, और 16 आना मतलब 1 रुपया। 16 आना मतलब 1 रुपया। तो 20 आना माने 1 रुपया से कुछ ज़्यादा, और 1 आना मतलब होता है 6 पैसा का आसपास, 6 पैसा से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम लोग 20 आना को 2 चौके 12, 1 रुपया 20 पैसा मान लेते हैं। अब तुम लोग के मन में ख्याल आएगा कि ये हार तो बड़ा सस्ता दे रहा है। तो जी, ये आज से 100 साल पहले की कहानी है। तो उस समय 1 रुपया 20 पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो वो ज़्यादा महंगा। तो उसकी माता बोलती भी है, माता ने कहा यह तो बड़ा महंगा है, और 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। ये अभी चमक रहा है, 4 दिन में चमक चल जाएगी। तो बिसाती ने बड़े मार्मिक भाव से सिर हिला कर कहा, मार्मिक भाव माने कुछ उदास सा होके, कि जैसा मुंह बिच करके थोड़ा सा उदास स्वर में कहा कि 4 दिन में। अब सिर हिलाकर कहा कि हाँ
चमक तो चली जाएगी, लेकिन बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। अब माता के हृदय पर इन सहृदय से भरे हुए शब्दों ने चोट दी। अब उसकी माता यह सुनकर बड़ी खुश हो गई कि वाह क्या बात बोला मैंने कि 4 दिन में असली चंद्रहार मिल जाएगा, इसका मतलब कि बिटिया की शादी हो जाएगी। अब ये जरूरी नहीं कि 4 दिन में हो जाएगी, ये कहने का एक भाव है कि कुछ दिन में तो इसका विवाह ही हो जाएगा, तो असली चंद्रहार मिल जाएगा। अभी डुप्लीकेट से ही काम चला लो। अच्छे से बात कर रहा है, ठीक। तो कोई बिजनेसमैन अगर आप में से कोई बनना चाहेगा, तो व्यापारी अगर कोई बनना चाहे तो देखिए, ग्राहक को खुश किया। यहाँ पे बिसाती ने ऐसे वाक्य बोले कि जो उसकी माता है वो खुश हो गई। अब उसके बाद कोई मोल ढोल नहीं, दाम कम नहीं कराया, 1 रुपया 20 पैसा या 20 आने दे दिए, ठीक। माता के हृदय पर इन सहृदय से भरे हुए शब्दों ने चोट की, हार ले लिया गया। अब बालिका के आनंद की सीमा न थी। जो लड़की थी बहुत खुश, शायद हीरो के हार से भी उसको इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वो सारे गांव में नाचती फिरी। अब बच्चा जो होता है, बच्चा अगर कोई नया नया खिलौना खरीदा है, तो अगर आप बच्चे के पास जाओगे तो वो आपको दिखाएंगे कि भैया भैया देखिए मेरा नया खिलौना, दीदी दीदी देखिए मेरा नया खिलौना। तो वैसे ये सारे गांव को दिखाते चली गई कि मेरे पास बहुत ही अच्छा चंद्रहार है। तो ये गहना दिखा रही है। उसके पास जो बाल संपत्ति थी, बाल संपत्ति जो हमारे पास बचपन में होती है, लड़कियों के पास गुड़िया, लड़कों के पास एक एक डब्बा गोली, एक एक 6-7 लट्टू, अलग अलग डिजाइन के लट्टू, ये सब बचपन की, ये हम लोग की संपत्ति है। बचपन में हम लोग गोली खेलते थे तो एक एक डब्बा, एक एक बोतल गोली जुगाड़ कर रखते थे, वो सब हमारी संपत्ति है। तो ऐसी लड़कियों की भी संपत्ति थी। और ये जो हमारी हीरोइन है, इसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति में सबसे सुंदर चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, सबसे मूल्यवान चीज़ ये चंद्रहार था। सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। बिल्लौर एक यूपी में एक जगह है, बिल्लौर, वहीं का हार होगा शायद। और अब यहाँ पे हम लोग को हमारी हीरोइन का नाम बताया जा रहा है, नायिका का नाम बताया जा रहा है। लड़की का नाम था जालपा और माता का नाम है मानकी, ठीक। तो जालपा नाम याद रख लेना है, इसी के आसपास कहानी है। और हम लोग का जो हीरो है वो जब आगे आएगा तो देखा जाएगा हीरो के बारे में। तो ये है जालपा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपसे अच्छे नंबर नहीं, लेकिन वो भी आपके साथ पास हो जाए स्कूल में, ताकि अगर आप अकेले 12 में चले गए, आपका दोस्त 12 में जा ही नहीं पाया, फेल हो गया 11 में, तो आप अकेले 12 में जाके क्या कीजिएगा। तो अगर आपको इच्छा है, लेकिन आपको इच्छा है कि आपका दोस्त भी पास हो जाए, तो उसको भी यह चैनल रिकमेंड कर दीजिए। और ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग पूरी वीडियो देखें तो ठीक है, टाटा बाय बाय।